चलिए सभी को प्रणाम। और आज हम सोलर एक्लिप्स एंड प्रेगनेंसी के बारे में आज जानकारी लेने वाले हैं। ये जानकारी वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट मदर्स। आप सभी भी जब प्रेग्नेंट नहीं थे ना, तो एक्लिप्स को लाइटली लेते थे, ठीक है वो आया गया है, इट्स ओके। लेकिन प्रेग्नेंट हो तो 10 टाइप के थॉट्स, और वो भी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। और इसीलिए आज ये पूरा सेशन सिर्फ ग्रहण के ऊपर रखा है। और ये जो पूरा सेशन की जितनी भी इंफॉर्मेशन से लेकर सारी कुछ चीजें हैं, वो टीम संस्कार शक्ति और श्रुतज्ञान.com के साथ में मिलकर हमने किया हुआ है। तो ये सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ग्रहण जो है वो कौन सा ग्रहण है। तो ये जो ग्रहण है वो है इस 2025 का सबसे पहला सूर्य ग्रहण है। याद रखना, कोई भी सूर्य ग्रहण के पहले चंद्र ग्रहण होता है, और चंद्र ग्रहण होने के एग्जैक्ट 15 दिन के बाद सूर्य ग्रहण होता ही है। जैसे कि 14 मार्च को चंद्र ग्रहण था, तभी भी हमने मैसेज डाला था, और आज 29 ऑफ मार्च है, एग्जैक्ट 15 दिन के बाद तो सूर्य ग्रहण है। ये सूर्य ग्रहण तो है, लेकिन चिंता की बात ये सूर्य ग्रहण नहीं है। चिंता की बात उस ग्रहण के साथ कुछ अलग से कुछ योग बन रहा है, और यही एक चिंता की बात है। तो इस ग्रहण में विशेष क्या है? इसमें विशेष ये है, इसमें 6 ग्रह कौन से? एक सूर्य, एक चंद्र, एक बुध, शुक्र और राहु। ये 6 ग्रह है। सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और राहु, ये 6 ग्रह एक लाइन में आ रहे हैं। जब एक लाइन में कोई भी चीज आती है ना, तो पावरफुल बनती है, और कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट जो भी होती है वो एकदम पावरफुल होती है। जैसे कि परमात्मा का जन्म होता है, तब 7 के 7 ग्रह उच्च स्थान में होते हैं। वो उच्च स्थान में होते हैं, एक लाइन में नहीं होते। ख्याल है? यहां पे एक लाइन में है। और इतना ही नहीं, ये सारे जो ग्रह है वो मीन राशि में भ्रमण करने वाले हैं। बस यहां पे तकलीफ हो है। मीन, मीन का दूसरा अर्थ है मछली। तो मछली कहां रहती है? तो के पानी में। तो मीन राशि जो है वो जल तत्व को बताती है। अर्थात ये जो 6 ग्रह एक लाइन में आ रहे, इसलिए ग्रहण ठीक है वो थोड़ा घड़ा इफेक्ट करता है, लेकिन ये ग्रहण के साथ ये युति है, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो थोड़ा लेथल कॉम्बिनेशन हो गया है। और इसीलिए जो जल तत्व, यानी जहां जहां पे ये ग्रहण दिखेगा वहां पे वाटर रिलेटेड डिजास्टर होने की शक्यता अधिक है। किसी को कुछ डरने की जरूरत नहीं है, वो भी मैं बताता हूं क्यों डरने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, इसकी असर ऑलमोस्ट महीने से 1.5 महीने तक दिखेगी, और एग्जैक्ट कौन सी डेट है वो भी मैं आपको बताता हूं। और इसके साथ साथ मेष राशि, मतलब समझो मेरा मेष राशि है, तो मेरी 7.5 चालू हो गई है। लास्ट 1996 में हुई थी। अब जाके मेष राशि वाले जितने भी लोग हैं उनकी, यानी अ ल ई जिसमें आ रहे हैं, उनकी 7.5 चालू हो जाएगी कल से। चिंता मत करना, वो कोई वो डरने की जरूरत नहीं। हम लोग ये समझते हैं कि भाई 7.5 तो ये वो नहीं, वो सिर्फ हमने पिछले जो कर्म किए होते हैं ना, उसका अभी वो फल देने का टाइम आ जाता है। अच्छे किया है तो अच्छा होगा। इतना ही नहीं, सिंह और धन राशि जिसकी है उसकी 2.5 साल की छोटी पनौती शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये चीज समझनी है। इसका मैं आपको इतिहास बताता हूं कि ये ग्रह की जो युति होती है वो ऐसे पहले कब हुई थी, और क्या वो बता रही है वो चीज। तो सबसे पहले 16 नवंबर 1946 को वृश्चिक राशि, यानी जिसको हम स्कॉर्पियन बोलते हैं, जो जल तत्व को ये प्रतिनिधि वो करता है, उस समय 5 ग्रह एक लाइन में थे। जैसे अभी 6 ग्रह एक लाइन में ना, वैसे 5 ग्रह कभी था 16 नवंबर 1946।
और उसके ठीक 8 महीने के बाद, अभी ये किसको लगेगा, वो अंग्रेजों को लगा, और उसे क्या हुआ, जल तत्व यानी समंदर पार से जो आए थे वो समंदर पार चले गए, यानी एग्जैक्ट 8 महीने के बाद भारत स्वतंत्र हुआ, वो हमारे फायदे में हो गया। फिर 4 फरवरी 1962 को पृथ्वी तत्व की राशि मकर, मकर जो राशि है वो पृथ्वी तत्व को प्रतिबोधित करती है। उस समय 8 ग्रह एक युति में थे। अब ये पृथ्वी तत्व था, दैट मीन्स 8 ग्रह क्या करेंगे, जो पृथ्वी रिलेटेड जो भी चीज है उसमें कुछ डिजास्टर करेगा। और हुआ क्या, हमें पता है कि चाइना ने अटैक किया और अक्साई चीन जो एक पृथ्वी का, अपनी पृथ्वी का एक भाग है, आज भी वो उनके पास है। 26 जनवरी 2001 को पृथ्वी तत्व की ही राशि में 6 ग्रह त्रिकोण आकार में थे, और उस समय क्या हुआ, उसी पृथ्वी तत्व में क्या हुआ, भूकंप आया। ठीक है, और ये तो हो रहा है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, शनि और राहु ये दोनों एक हो गए। शनि को भी लोग खराब मानते हैं और राहु को भी खराब मानते हैं। अभी दोनों बैड ग्रह, देखो जो भी कुछ है ना अपने कर्म के ऊपर है, जैसे अपने कर्म होंगे ना वैसा होगा, लेकिन ये ग्रह की असर है ना ओवरऑल देश पर होती है, इसलिए उसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट वो हम पर होती है। क्यों हम ऐसे कहते हैं, परमात्मा का जन्म के स्थान सारे ग्रह उच्च स्थान में होते हैं, फिर मांडलिक राजा हो तो एक ग्रह उच्च स्थान में होता है, तो उसकी भी एक इंपैक्ट पड़ती है। तो शनि और राहु ये दोनों जो बैड ग्रह है वो दोनों की युति है, इसको बोलते हैं श्रापित योग। और हुआ क्या है, ये 18 मई तक चलेगा। जी हाँ, 29 ऑफ मार्च से लेकर यानी कल से ये 18 मई तक चलेगा। तो तब तक जरा ध्यान में रखना और थोड़ा केयरफुल रहना। अब आगे हम देखेंगे ग्रहण में और क्या हो सकता है, और देखा हमने, और अभी जल तत्व है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब ग्रहण की असर जो हो रही है वो भारत में नहीं है। जी हाँ, तो जी जो भी भारत में रहते हैं वो चिंता मत करना, जो भारत के बाहर है वो थोड़ा चिंता करना। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे परमात्मा हमारे साथ है। और इसीलिए जितने भी आचार्य भगवंत वगैरह है उन्होंने ये सजेस्ट किया है, एक तो आदिनाथ भगवान का जाप और एक मुनि सुवत स्वामी भगवान का जाप, या अगर आप जैन नहीं हो तो आपके कोई भी इष्ट देव हो या शनि देव का जो भी जाप आपको पता उसका जाप आप कर सकते हो। तो ये जाप सिर्फ बता देता हूं मैं, ओम रीम श्रीम अनुस्वारे अरहम श्री, अभी अनुस्वार नहीं है, आदिनाथाय नमः, और ओम रीम श्रीम अरहम श्री मुनि श्रुवत स्वामी ने नमः। फिर से बोलता हूं, ओम रीम श्रीम अरहम श्री आदिनाथाय नमः, और ओम रीम श्रीम अरहम श्री मुनि सुव्रत स्वामी ने नमः। ख्याल आया? तो ये दोनों जाप आपको करना है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये दो जाप या आपके जो भी कोई इष्ट देव हो उसका जाप करना है। यहां पे ऐसा कोई फिक्स चीज नहीं है कि यही जाप करो वो जाप करो, बस परमात्मा की जाप करो। क्यों करना है? शुभ भाव में रहने के लिए। और दूसरा ध्यान में रखना, ये 18 मई तक कोई भी बड़ा डिसीजन हो, बहुत क्रिटिकल डिसीजन हो, या ऐसा डिसीजन हो कि जिसकी असर आपको यानी रिजल्ट आपको कुछ साल के बाद मिलेगा, तो वैसा कार्य करने से पहले आप 2 बार जरा सोच लेना, अपनी सिक्योरिटी लेना। यानी कि सभी ज्योतिषाचार्य और आचार्य भगवान यही कहते हैं, वो हाई रिस्क वाला काम मत करना। अगर लेना है तो पूरा कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, यानी साहस करो लेकिन दुस्साहस मत करना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इतना ही नहीं, जो भी ग्रहण वाले देश है, आज आप देखोगे ना, देखो ग्रहण होता है ना उसके पहले का थोड़ा समय उसको भी सूतक काल बोलते हैं, यानी कि जब वो ग्रहण होने वाला होता है उसके पहले, और जब ग्रहण हो जाता है उसके बाद भी, जैसे डिलीवरी हो जाती है तो हम 40 डेज तक सूतक फॉलो करते हैं, तो वैसे ग्रहण हो जाता है तो उसके बाद भी उसको एक जो काल होता है उसको सूतक काल बोलते हैं। अब आप देखोगे ग्रहण जो जहां पे दिखने वाला है उसमें
नॉर्थ ईस्ट अमेरिका का जो पार्ट है, जॉर्जिया आई थिंक सो, किसी ने कहा है मुझे, तो उस प्रदेश में यानी उस अमेरिका के अंदर चेंजेस होंगे। और आप अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आप देखो कितने बड़े बड़े चेंज यानी अनबिलीवेबल चेंज। वीजा का इश्यूज हो गया, बड़ा अच्छा, ये कनाडा में भी दिखने वाला है। कनाडा का देखा कि इतने सालों में कभी भी नहीं, और वो इतने एग्रेसिव हो गए। आप देखोगे वो ट्रंप ने वो पूरा शिक्षा विभाग ही बंद कर दिया, और उसने बोला 7वीं या 8वीं के लोग, अमेरिका के लोग, वो ठीक से पढ़ भी नहीं पाते, तो ये शिक्षा विभाग का काम ही नहीं है, तो उसको बंद कर दिया। आप गूगल में डाल के देखो, उसने बंद कर दिया। और ऐसे ऐसे डिसीजन ले लिए उसने। वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को बोला अगर काम नहीं कर रहे, रिपोर्ट नहीं दे सकते, आप लोग निकल जाओ। तो मतलब हम सोच भी नहीं सकते, अकल्पनीय उसने डिसीजन लिए। टैरिफ वॉर चल रहा है हर एक देश में, मतलब वो इतने एग्रेसिव वो हो गए हैं। याद रखना, जब भी व्यक्ति अहंकार में कोई निर्णय लेता है ना, वो स्वयं और संपूर्ण देश का नुकसान भी वो करता है। इलेक्शन से जस्ट पहले यूएस के कितनी शांति थी, सब लोग शांति से, सब देश भी में भी शांति थी, बाकी के कुछ वादा नहीं था। इसके आने के बाद कितनी सारी हलचल मच गई। तो ये एक सिम्टम्स बता रहे हैं। अब ट्रम्प ने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, गोल्ड बेच देंगे सारा, और उसकी जगह पे बिटकॉइन लेंगे। मतलब अब ऐसा कोई देश, इतना बड़ा देश को भी सोच सकता है ऐसा, लेकिन उसने वो सोचा। ठीक है, अब भारत में ग्रहण दिखने वाला नहीं है, लेकिन इसका दूसरा अर्थ यह होता है कि भारत के विरोधी यानी भारत के जो दुश्मन देश है, उन पर बहुत बैड इंपैक्ट होने वाला है। जैसे कि पाकिस्तान हो गया, और किसी ने न्यूज में भी देखा होगा कि बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तो जबरदस्त हाहाकार मचा दिया है पूरे देश में। ठीक है, इस बाजू लेटेस्ट न्यूज, आज दोपहर को म्यांमार में अर्थक्वेक आया, 7.7 मैग्नीट्यूड। 7 के ऊपर कोई भी अर्थक्वेक बहुत बड़ा फैटल होता है, और उसके ट्रिमर्स कहां तक गए, बैंकॉक तक गए। हालांकि ये म्यांमार है, उस पर अभी कौन है, मिलिट्री शासन है, चाइना का प्रभुत्व है, दुश्मन देश है, उस पर यह इंपैक्ट हुआ। ठीक है, तो ये तो अभी जस्ट ग्रहण हुआ भी नहीं है, और उसकी ये शुरुआत हो गई है। और ये 7.7 यानी ये सुनामी के लिए एलिजिबल है, बराबर है। तो अभी तो आगे क्या होगा अभी पता नहीं है, लेकिन भारत पे कुछ नहीं होने वाला है। ना ही चंद्र ग्रहण भारत में हुआ है इस साल, ना ही सूर्य ग्रहण भारत में हुआ है। सो भारत में जो रहते हैं वो चिंता मत करना। हाँ, जो अभी कहां कहां दिख रहा है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कहां कहां पे ग्रहण दिख रहा है और क्या क्या फॉलो करना है। वैसे देखेंगे ना, ऐसा कोई बोलते क्या भाई ये तो साइंटिफिक प्रोसेस है, अभी ग्रह बीच में आए तो उसमें हम क्यों खराब माने। खराब कुछ मानना नहीं है, लेकिन जैसे दो पॉजिटिव मैग्नेट के साइड आते हैं तो रिपेल होते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं तो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। क्यों ऐसा होता है, तो जैसे हम नॉर्थ पोल साउथ पोल एक मैग्नेट में होता है, उसी तरह ग्रह की भी एक असर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टाइप की असर उस पर होती है, हम पर होती है। और इसीलिए हिंदू संस्कृति में और वैदिक संस्कृति और जैन संस्कृति में मंदिर के कपाट या मंदिर मांगलिक रखते हैं, और बाहर बोर्ड पर लिख देते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक देरासर मांगलिक रहेगा, तो बंद रहता है। और जैसे ही ग्रहण पूरा होता है वो टाइम लिख देते हैं, खोलते हैं और पानी से पूरा उनको शुद्ध करते हैं, और फिर सेवा पूजा वगैरह करते हैं। तो हमारे ट्रेडिशन में ये फॉलो होता है। अब ज्यादा लॉजिक लगाने जाओगे तो वो आंसर नहीं मिलेगा, तो जिसको लग रहा है तो वो फॉलो करो, जिसको नहीं लग रहा है वो फॉलो मत करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पहले तो अब ग्रहण देख लो कहां कहां पे होने वाला है। तो नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, फिर ईस्टर्न कनाडा, ग्रीनलैंड, हालांकि वहां पे कोई रहता नहीं है तो ठीक है, लेकिन अभी ग्रीनलैंड जो है उसमें सबसे बड़े बोले ना आइस के पहाड़ है, वाटर सोर्सेस है। अगर वो बोलते हैं ना कि पिघल जाएगा तो कितने कितने देशों में बाढ़ आ जाएगी। फिर पूरा यूरोप, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, एंड नॉर्थ वेस्टर्न रशिया, यानी जो यूक्रेन वाला जो पार्ट है ना वो। और हम तो वो देख ही रहे कि वो तो चल ही रहा है, लेकिन अब
कुछ बड़ा ना हो जाए, बस यही प्रार्थना हमको करनी है। तो फिर हम लोग क्यों चिंता करें, हम लोग क्यों ग्रहण का फॉलो करें? तो एक्चुअली ग्रहण का फॉलो जो भारत में रहते हैं उसको करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाकी के देशों में उसकी खराब असर हो रही है। और प्रभु कहते हैं कि विश्व के सारे जीव सुखी होने चाहिए। तो क्यों नहीं हम यहां पे बैठकर जिनका भी कुछ अशुभ होने वाला है तो उनके प्रति एक सद्भाव रखकर उनको सुख मिले, उनको शांति मिले, उनको समाधि मिले, ऐसी प्रार्थना हम यहां से क्यों नहीं कर सकते? तो फॉलो हमें यह करना है कि पूरे विश्व में शांति हो। ठीक है, तो भारत में जो रहते हैं ना उनको ये फॉलो करना है। और मैं बता देता हूं कि जितने भी यूएस और कनाडा में रहते हैं ना, अगले 10 साल बहुत क्रिटिकल है। ट्राई करना इंडिया वापिस आना। कई लोग आ रहे हैं, कनाडा से तो ज्यादा लोग हैं, यूएस से भी आ रहे हैं। याद रखना, यूएस में सब कुछ है, पैसा है, फैमिली है, धर्म भी है। दो चीज नहीं है, एक मेरा शत्रुंजय गिरिराज और मेरे साधु साध्वी भगवान, ये दो वहां पे नहीं है। सारे परमात्मा का जन्म भारत में हुआ है, महान महान आचार्यों का जन्म यहां भारत की भूमि में हुआ है। बस ये एक है, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन पुण्यशाली भूमि है, आर्य भूमि है, इसलिए आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो अभी आपको फॉलो क्या करना है, जो भी यूएस, कनाडा, अफ्रीका या यूरोप में रहते हैं उनको। और हाँ, इसकी पूरी पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी। तो ये 30 मिनट्स बिफोर एंड 30 मिनट्स आफ्टर ये आपको फॉलो करना है। सबसे पहले बाहर जाना नहीं है, यानी ग्रहण की 30 मिनट्स पहले भी और ग्रहण के 30 मिनट्स के बाद भी, बराबर। दूसरा, सूर्य की किरणों का प्रकाश डायरेक्ट आप पर पड़े ऐसी जगह पर जाना नहीं है। और जो घर की खिड़कियां हैं उसको पर्दे से बंद कर देना है। खाना बनाना भी नहीं है और खाना खाना भी नहीं है। अब खाना बनाना नहीं है मतलब क्या, आप जब ग्रहण होगा उसके पहले बना लेना। और हो सके, अभी ग्रहण क्या पूरा दिन नहीं रहता है, अगर उस टाइम आप नहीं खाओगे तो अच्छा, यानी सूतक काल शुरू हो उसके पहले आप खाना खा लो। और हो सके तो पानी भी मत पियो, क्योंकि वो ग्रहण के कुछ बड़ा नहीं रहता है, वो थोड़े टाइम के बाद वो पूरा हो जाता है। तो हो सके तो उस ग्रहण के टाइम खाना पीना कुछ मत करना। बहुत भूख लगे तो जो बनाया हुआ हो वो अब खा लो, उस समय बनाया हुआ मत खाना। ठीक है, ग्रहण के बाद आप स्नान कर लेना। ठीक है, ग्रहण के बाद आप स्नान कर लेना, शुद्ध हो जाना। ग्रहण के बाद गैस, स्टव या चूल्हा वगैरह जो है, बराबर, या मटका वगैरह उनको क्लीन कर देना, बराबर। और ग्रहण के समय नवकार, उवसगरम, नवस्मरण स्तोत्र या अपने इष्ट देव का कोई मंत्र हो, कोई स्तुति हो, कि कोई भक्ति हो, गीत हो, वो आपको सुना, यानी आपको एक अपॉर्चुनिटी है शुभ भाव में रहने की, बराबर। और जितने भी जाप है या आप रेगुलर भी कोई जाप करते हो तो वो जाप आपको कंटिन्यू रखने हैं। अगर बाहर जाना अर्जेंट ही हो गया, अभी डिलीवरी का टाइम आ गया, लेबर पेन आ गया, तो क्या करें? तो हो सके तो छाता या तो अपने शरीर को कवर हो वैसे करके आप बाहर जाइए। इतना बेसिक आपको फॉलो करना है, भयग्रस्त नहीं होना है। ग्रहण आएगा, ग्रहण चला जाएगा। याद रखना, अच्छा या बुरा वो आपके पाप और पुण्य, आपके कर्म के ऊपर है। ग्रह तो आएंगे और चले भी जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको फॉलो इतना इसमें करना है। नेक्स्ट, कि देख लेना कि एक साइंटिफिक चीज है और एक अद्भुत नजारा होता है। हालांकि हम अपनी आंखों, चर्म चक्षु से, नेकेड आइज से नहीं देख पाएंगे, लेकिन टीवी में तो देख सकेंगे। तो आप टीवी में देख सकोगे और उस समय जितना हो सके उतना मंत्र जाप आदि गिनना है और सुनना है। ठीक है, और इस समय आपको एक प्रार्थना हमने बनाई है, वो प्रार्थना आपको बोलनी है। तो प्रार्थना आपको करवाएंगे, तो मैं इनवाइट करूंगा निल्शा बेन को। तो अभी निल्शा बेन आप सबको प्रार्थना कराएंगे और आप सभी प्रार्थना करिए। प्रणाम एवरीवन। जैसे अभय भाई ने बताया कि कल का जो दिन है वो इंडिया में तो देखने नहीं वाला है, मगर जहां पे ये होने वाला है
उनकी शांति के लिए, जो लोग जहाँ पे ये चीज होने वाली है उनको शांति मिले, उनको कुछ पीड़ा ना हो, उसकी प्रार्थना हम करने वाले हैं। और आप सब यहाँ पे जो हो, आपकी एक प्रार्थना विल बी ट्वाइस, बिकॉज आप सब दो आत्मा हो। सो आप सबकी प्रार्थना डबल हो जाएगी, तो जितनी हो उतनी भाव से प्रार्थना करना। सो सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हाथ जोड़ के मैं जैसे बुलवाऊंगी वैसे आप बोलना। पहले हम एक स्तोत्र बोलते हैं और उसके बाद मैं जो एक एक लाइन बोलूंगी मैं पॉज करूंगी, आप तभी बोल लेना, ठीक है? शिवमस्तु सर्वजगता परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाशम सर्वत्र सुखी भवतु लोक। વિશ્વના સર્વ જીવોનું કલ્યાણ થાય, વિશ્વના સર્વ જીવોનું હિત થાય, વિશ્વના સર્વ જીવો દુઃખ મુક્ત બને, વિશ્વના સર્વ જીવો કશાય મુક્ત બને, વિશ્વના સર્વ જીવો કર્મ મુક્ત બને, વિશ્વના સર્વ જીવો રોગ મુક્ત બને, વિશ્વના સર્વ જીવો નું શુભ થાય, વિશ્વના સર્વ જીવો સુખી બને, વિશ્વના સર્વ જીવો ચિંતા મુક્ત બને, વિશ્વના સર્વ જીવો પાપ મુક્ત બને, બધાને શાંતિ મળે, બધાને સમાધિ મળે, બધાને સદગતિ મળે, બધાને પરમ ગતિ મળે. ઓમ શાંતિ शांति शांति। यस। तो और ये जो उन्होंने गुजराती में कहा तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है।